बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और इस क्लास के इख्तिताम में आप लोगों को जो टेस्ट है उसके सवालात जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। अभी हमारा जो मौजू है बुर्ज हूत लगन में शम्स को हम देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात मुरतब करता है, यानी सन इन पाइसेस असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। इस हवाले से हम लोगों ने गुफ्तगू करनी है। नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, 12 का मतलब है पाइसेस यानी हूत, कि इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर जो है वो पाइसेस के पास है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। और जुपिटर ने छठा घर दे दिया शम्स को, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है। अब छठा घर हर जायचे के अंदर एक नहस घर होता है। अब शम्स और मुश्तरी आपस में दोस्त तो हैं, लेकिन शम्स को नहस घर मिलने की वजह से इस जायचे के अंदर एक नहस स्यारा माना जाएगा। और नहस स्यारे की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ जाना, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, वहाँ पर ख़राबी को पैदा करना। लेकिन दो ऐसी कंडीशंस हैं कि जहाँ पर शम्स इस जायचे में थोड़ा सा फ्रीडम देगा। वो क्या सिचुएशंस हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस करना है, लेकिन हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, जायचे के पहले घर में ही शम्स आकर बैठ जाता है, सन फर्स्ट हाउस में मौजूद हो इस जायचे में, कि आपकी मायूसी को, बीमारी को, बेचैनी को, कर्ज को उठलाकर बैठा दिया दिमाग के ऊपर, तो ऐसा शख्स एक तो गुस्से का बड़ा तेज़ होगा, रोब दबदबा उसके मिजाज में मौजूद होगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत को इन चीज़ों की बिना के ऊपर ख़राब करेगा। आपको मायूस करेगा कि हर चीज़ को हासिल करने का लालच आपके अंदर, जल्दबाजी कि दूसरों को बेहतर देखते हुए बेचैनी, क्योंकि कंपटीशन का भी मालिक है, मुकाबलेबाजी का मालिक है, कि थोड़ा सा इंसान जलस हो जाता है, हसद पैदा हो जाता है। और यहाँ से जब ये नज़र डालेगा सातवीं जायचे के सातवें घर में, तो सातवें घर में अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स देगा, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, अब यहाँ पर शम्स को शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है, क्योंकि शर्फ किसको मिल रहा है? एक बीमार या बीमारी से ताल्लुक़ रखने वाले सियारे को। ख़ानदान में ख़राबी पैदा करेगा, गुफ्तगू में तलखी को पैदा करेगा, फाइनेंशियल के पैसा आने से पहले ही कर्ज ले चुके होंगे कि एक कर्ज से निकलेंगे दूसरे कर्ज का हिस्सा बन जाएंगे। करियर में, सेटलमेंट में भी, क्योंकि नौकरी का भी मालिक है शम्स इस जायचे में, उसमें भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। और यहाँ से जब सातवीं नज़र डालेगा जायचे के आठवें घर पे, तो हर काम में ऑब्स्टिकल्स, दिक्कत, परेशानी, रुकावटें, बेचैनी, लड़ाई झगड़ा, ख़ानदान के मसले मसाइल, विरासत के मसले मसाइल, ये लगे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, यहाँ पर भी शम्स बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करेगा। मेहनत दर मेहनत, सिला कुछ भी नहीं, छोटों की ज़िम्मेदारी, कोई सिला नहीं, लेकिन छोटे भाई का योग ज़रूर बनाएगा और उससे भी लड़ाई झगड़ा लगा ही रहेगा कि छोटे आपको तंग करेंगे, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा रहेगा, उनसे दूरियां पैदा रहेंगी। और फिर यहाँ से सातवीं नज़र जब डालेगा नौवें घर पे, तो वालिद से प्रॉब्लम, नसीब को ख़राब करेगा और प्रॉब्लम्स को ही पैदा के हर काम में प्रॉब्लम को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। शम्स अगर आकर बैठ जाता है चौथे घर में, कि बीमारी माँ के घर में जाकर बैठ गई, माँ पैदाइश के बाद ही इस साहिब जायचा की वालदा बीमार रहना शुरू हो जाएगी, घर में लड़ाई झगड़ा, बेचैनी की कैफियत बरकरार रहेगी। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन घर में सुकून नहीं है, हर कोई एक दूसरे को काट खाने को दौड़ता है। तो यही कंडीशन होती है कि आपके घर के अंदर सुकून नहीं, घर बनाने में प्रॉब्लम, घर की तामीर करने में प्रॉब्लम। यहाँ से जब सातवीं नज़र डालेगा जायचे के 10वें घर में, तो करियर, रोज़गार में भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। तरक्की के 15-20 साल गुजर गए, एक ही पोस्ट पर गुजार दिए, कभी तरक्की मिली नहीं,
बल्कि नीचे की तरफ आना शुरू हो गए, तनज़ली की तरफ। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, यहाँ पर शम्स की मौजूदगी बेटे का योग बनाएगी, लेकिन औलाद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगी, पेट के मसले पैदा होंगे, मोहब्बत में दुश्वारी रहेगी। हो सकता है कि इंसान जुआ गैम्बलिंग की तरफ निकल जाए, शॉर्टकट की तरफ निकल जाए, जना बदकारी की तरफ चला जाए। और यहाँ से जब ये डालेगा 7वीं नज़र 11वें घर पे, तो बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, कारोबार के मुनाफे में प्रॉब्लम, समाजी ताल्लुकात में लोगों से मिलते वक्त शर्मीलापन पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरों को देखकर कभी आप खुश होने वाले ही नहीं हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। शम्स अगर आकर बैठ जाता है अपने ही घर में और नहस घर में, जो कि शम्स का अपना घर है। अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर लगन का मालिक मुश्तरी इस पूरे जायचे में कहीं पर भी अच्छी जगह पर मौजूद हो, तो यहाँ पर शम्स को मिलेगा विपरीत राजयोग, कि अब शम्स वो कंडीशन लेकर आ गया कि जिसमें ये ख़राबी पैदा नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा, कर्ज़ा नहीं चढ़ने देगा, कंपटीशन में जितवाएगा, नौकरी मिलने में आसानी पैदा करेगा, बीमारी जल्दी हावी नहीं होगी। और यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र 12वें घर पे, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में अखराजात को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, कि बीमारी का मालिक शरीक हयात के घर में जाकर बैठ गया, कि शादी के बाद शरीक हयात जो है उसको हर वक्त बीमार रखेगा। एक बीमारी से निकला या निकली दूसरी बीमारी, कि बीमारी जाकर उसके घर में बैठ गई। पार्टनरशिप के अंदर मुश्किलात, कानूनी माहिदों में प्रॉब्लम, के किसी के साथ आपने एग्रीमेंट किया, उसके बावजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। कहीं से डेली इनकम आती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आया करेगी। यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा बिल्कुल सामने असेंडेंट पे पहले घर में, तो आपकी शख्सियत को भी मुतनाज़ा और मायूस करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। शम्स अगर आकर बैठ जाता है 8वें घर में, अब नहस घर का मालिक नहस घर में जाकर बैठ गया और यहाँ पर शम्स को हबूत हो गया, यानी नीच का हो गया, डिबिलिटेशन का हो गया, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में बाउंड हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको ये कह दे कि जी 12वां जो असेंडेंट का मालिक है वो अच्छा है, शम्स को विपरीत राजयोग मिला हुआ है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हबूत के अंदर डिबिलिटेशन में किसी भी प्लैनेट को विपरीत राजयोग नहीं मिलता, वो ख़राबी ही पैदा करता है, फ़ायदा नहीं देता। यहाँ पर मुश्किलात पैदा करेगा, ख़ानदान के झगड़े, लड़ाइयाँ, विरासती मामलात में प्रॉब्लम्स। यहाँ से इसकी जब 7वीं नज़र पड़ेगी दूसरे घर में, पैसे में प्रॉब्लम, ख़ानदान में प्रॉब्लम, बोलने में दुश्वारी, के अक्सर ऐसे बच्चे हकलाते होंगे अपनी अर्ली एज में कि उनको बोलने में परेशानी या लेट बोलते होंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, यहाँ पर शम्स की मौजूदगी कि बीमारी को बिठा दिया वालिद के घर में, कि ये साहिब जायचा जब पैदा हुआ या हुई तो इसकी पैदाइश के बाद इसका वालिद बीमार रहना शुरू हो जाएगा। नसीब के घर में जाकर एक ख़राब सहारा बैठ गया, नसीब के सितारे उसके गर्दिश में आ गए, हर काम में प्रॉब्लम रहेगी, मज़हब का जल्दी मानने वाला नहीं होगा, आला तालीम में दुश्वारी रहेगी। यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 3रे घर में, मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के। शम्स आकर बैठ जाता है 10वें घर में। अब यहाँ पर शम्स दिशा बली भी होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ किसको मिल रही है? एक नहस से आरे को। तो करियर में प्रॉब्लम्स अपनी दशा अंतरदशा में ज़रूर देगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ताकत ज़रूर चेक कर लेनी है। अगर इस जायचे में शम्स कम दर्जात लेकर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके दर्जे ज़्यादा हैं, डिग्रीज़ उसकी ज़्यादा हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं।
तो अच्छा सियारा डिग्री वाइज ताकत में हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नहस सियारा अगर डिग्री वाइज ताकत में हो तो ये भी प्रॉब्लम की बात है। अगर नहस सियारे की डिग्री कम है तो फिर है अच्छी बात। यहाँ से शम्स ने डाली 7वीं नज़र चौथे घर में कि वालदा को बीमार करेगा, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, घर बनाने में प्रॉब्लम को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर शम्स की मौजूदगी आपकी ख्वाहिशात पूरी होने में रुकावट को पैदा करेगी। बड़े बहन भाइयों से हमेशा लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा। छोटी बीमारी के घर में जाकर बैठ गया, एक बीमारी से निकले दूसरी में, कोई ना कोई छोटी बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, चोट लगना, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। और समाजी हलकों में भी नेकनामी नहीं होगी। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 5वें घर में। बेटे का योग तो बना दिया, लेकिन मोहब्बत में प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स और अनसर्टन नुकसान भी करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर शम्स की मौजूदगी नहस घर में कि ख़ुद नहस घर का मालिक है और जाकर 12वें घर में बैठ गया, और अगर लगन का मालिक अच्छा हुआ इस पूरे जायचे में तो यहाँ पर शम्स को मिलता है विपरीत राजयोग कि शम्स बैरून मुल्क इमिग्रेशन सेटलमेंट करवाएगा, ख़र्चा कंट्रोल करेगा, हासदीन को दूर करेगा, बीमारी को दूर करेगा। यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा अपने ही घर को, छठे घर से रिलेटेड चीज़ों को भी बेहतर करेगा। इस पूरे जायचे के अंदर शम्स का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि जी कर्ज़ा है और शम्स दूसरे घर में शर्फ का बैठा हुआ है, आप उसका नगीना लेकर पहन लें तो कर्ज़ उतरेगा तो नहीं, बंदा जो है वो पार हो जाएगा लेकिन कर्ज़ नहीं उतरेगा उसका। तो कभी भी इस जायचे के अंदर आपने याकूत जो कि नगीना है शम्स का, उसका इस्तेमाल आप लोगों ने कभी नहीं करना, चाहे वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में ही क्यों ना हो। किसी भी घर में इस असेंडेंट के अंदर उसका स्टोन पहनने का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों के जायचे, आप लोग के टेस्ट की जानिब कि टेस्ट के अंदर आप लोगों ने क्या क्या करना है। सबसे पहला सवाल आप लोग नोट फरमा लें कि सबसे पहला सवाल ये है, अब इस सवाल को आपने थोड़ा सा समझना है कि इस सवाल का मकसद क्या है। आप किसी का भी जायचा बनाएं, कोई साहब आपके पास आया है और वो आकर आपको ये कहता है कि मुझे बताएं कि आजकल अभी इस वक्त मेरे हालात कैसे चल रहे हैं, कि ज़िंदगी के हालात आपके सामने एक जायचा है, कोई भी आप एग्जाम्पल जायचा देखते हैं तो अगर कोई आपको, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे ज़िंदगी के हालात आजकल कैसे चल रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कौन से घर को देखेंगे? उस बंदे को देखेंगे, उस बंदे के पैसे को देखेंगे, उस बंदे के चौथे घर को देखेंगे, करियर को देखेंगे, किसको देखेंगे? सबसे पहला सवाल ये है कि ज़िंदगी के हालात कैसे देखे जाते हैं, इस सवाल का आप लोगों ने जवाब देना है। दूसरा सवाल आप लोगों ने ये बताना है कि माली तंगी किस घर में किस खराबी की वजह से होती है और क्यों होती है। कि अगर किसी बंदे के जायचे में या कोई साहिब जायचा आपसे ये सवाल करे कि मैं आजकल माली तंगी का शिकार हूँ, तो आपके पास क्या जवाब होगा उसका जायचा देखते हुए, कि आप कौन से घर से जाकर उसकी माली तंगी को देखने की कोशिश करेंगे। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, माली तंगी किस घर में ख़राबी से होती है और क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। जो भी आपके जहन में आए आप दे सकते हैं। तीसरा सवाल, केंद्राधिपति दोष ये किसे कहते हैं? केंद्राधिपति दोष कब लगता है, क्यों होता है, ये किसको कहते हैं? चौथा सवाल, विपरीत राजयोग किसको कहा जाता है? इसका जवाब आप लोगों ने देना है कि विपरीत राजयोग किसको कहा जाता है। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी है। अब आगे पांचवा सवाल आप लोगों का है कि घर किसी ने बनाना हो और ज़ाती घर बनाना हो, तो आप सबसे पहले कौन सा घर देखेंगे और कैसे बताएंगे कि घर उसका
बनेगा या नहीं बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो क्या वजह होगी? मैं फिर से सवाल रिपीट कर देता हूँ। किसी शख्स ने, कोई खातून है या मर्द है, वो अपना ज़ाती घर बनाना चाहता है या चाहती है, तो वो कैसे आपसे सवाल करे और आपके पास उसका क्या जवाब हो कि ज़ाती घर अगर बनेगा तो कौन से घर को देखेंगे, अगर नहीं बन रहा तो उसकी वजह क्या होगी, ये आप लोगों ने बताना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की जानिब। एक डेट ऑफ बर्थ है, एक बच्ची है छोटी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 2016। इसका टाइम ऑफ बर्थ है रात को 10:50 पे, यानी 22:50 के 10:50 PM, और लाहौर की पैदाइश है। आप लोगों ने ये बताना है क्या ये लड़की जो बच्ची है अभी छोटी, क्या ये शादी के बाद आफ्टर मैरिज कारोबार या नौकरी करेगी, और अगर आपको ये लगे कि वाकई ये कारोबार और नौकरी कर सकती है तो उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इसमें कि आपने अगर किसी का कोई काम कारोबार देखना हो तो आप 10वें घर को देखते हैं, और शादी को देखना हो तो 7वें घर को देखा जाता है। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि इस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये जो छोटी बच्ची है, जब ये बड़ी होगी तो क्या ये अपना कोई बिजनेस, काम, कारोबार करेगी या नौकरी करेगी या नहीं करेगी, या बस शादी के बाद अपने घर में रहेगी, अपने घर को चलाएगी और कोई बिजनेस, काम काज, कारोबार नहीं करेगी। ये सवाल। 7वां सवाल, जो डेट ऑफ बर्थ अभी मैंने आपको बताई है, इस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपने ये बताना है कि क्या इस बच्ची के ऊपर कोई जादू या साया है। कोई जादू या साया तो नहीं है। अब आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि जादू हो, कोई नज़र बद हो, उसको हम कहाँ से देखते हैं, या आप लोगों को मालूम है। क्या इसके ऊपर कोई नज़र बद है, कोई साया है, कोई जादू है, कोई बंदिश है, कोई ऐसी चीज़ है? इसका आपके पास क्या जवाब होगा, ये सवाल और इसका जवाब आप लोगों ने देना है। 8वां सवाल, इसके जायचे के अंदर 28 फरवरी 2016 का जो जायचा आपने बनाया है, इस जायचे के अंदर राहु और केतु इसके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? राहु केतु अच्छे हैं या बुरे हैं, यह आपने देना है। और 9वां सवाल, आखिरी सवाल, 9वां सवाल ये है, बल्कि 10वां सवाल भी है, वो आप लोग खुद बताएंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या है, कि ज़िंदगी का कौन सी उम्र इसकी। आप लोग जब कोई जायचा बनाते हैं, अब आप जायचा बनाने के बाद ये देख लेते हैं कि इसका जो मुश्किलात का सयारा है वो कौन सा है, इसकी अच्छाइयों का सयारा कौन सा है। और ट्रांजिट पोजीशन के अंदर, अब जायचे में, सॉफ्टवेयर में जब आप बताते हैं तो साइड पे उसकी दशा अंतरदशा भी चल रही होती है। अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सा ऐसा साल होगा जिसमें इसको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये साल इसके लिए मुश्किल हो सकते हैं। वो 10 साल के बाद होंगे, 20 साल के बाद होगा, 30 साल के बाद होगा। दशांतर दशा एक क्लिक के ऊपर आप लोग सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं कि कब से कब तक चलती है। अगर अच्छे से आरे की चल रही है तो किस टाइम से किस टाइम तक चल रही है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। और सबसे आखिरी सवाल, इस बच्ची को कौन कौन से स्टोन्स और सदकात देने चाहिए। आप लोगों के पास इस टेस्ट को देने का टाइम जो है वो 20 मई तक का है, कि 20 मई पूरा 1 महीना आप लोगों के पास है। 1 महीने तक आपने इसका जवाब सबमिट करवाना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।